हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो आती है उससे पहले आप देख पाए। इसी साथ इसे लाइक कर दीजिए वीडियो को। आज हम आपको बताने वाले हैं 1980 के में शुरू हुए ईरान और इराक का युद्ध। इसकी पूरी डिटेल बताएंगे और इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़ लीजिएगा और ध्यान से सुन भी लीजिएगा ताकि आपको 12वीं क्लास में कोई दिक्कत ना आए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिए। 40 साल पहले इराक ने ईरान पर किया था हमला। 1994 में शुरू हुआ था फ्रांस का वॉर्सकास्ट पॉइंट। पहला फिजिकल्स और केमिस्ट्री के कई सिद्धांत पेश करने वाले माइकल फेराइड ने जन्मदिन आज ईरान और इराक के बीच 1980 में युद्ध उस समय शुरू हुआ जब इराक ने ईरान से शीत सीमा से घुसपैठ की। इराक का दबाव था कि युद्ध की शुरुआत ईरान ने की, उसने नहीं। यह युद्ध 1988 तक चला और उसके बाद सीज़फायर हुआ। हालांकि दोनों देशों के बीच राजनीतिक रिश्तों 16 अगस्त 1990 को औपचारिक शांति समझौता से बहाल हुआ। इस युद्ध का कारण क्षेत्रीय और राजनीतिक विवाद थे। ईरान ने राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन चाहता था कि शाह अलग अरब नदी के दोनों किनारों पर उसके देश का कब्जा हो। सिद्धांत ईरान का इस्लाम क्रांतिकारी सरकार ईराक की बहुसंख्यक शिया आबादी की बगावत के लिए उसके सामने वाली कोशिशों से भी चिंता था। उस समय ईरान और अमेरिका के रिश्तों ने अच्छे नहीं थे। इस वजह से ईरान ने उसका लाभ उठाने की कोशिश की। यूरोप का कोई भी देश इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ, लेकिन हथियारों से उन्होंने ईरान की मदद ज़रूर की। दोनों देशों को जान माल कितना नुकसान हुआ यह तो सामने नहीं आ सका, लेकिन दोनों ही देशों में युवा पीढ़ी के हाथ में हथियार ज़रूर आ गए। 10 लाख से ज़्यादा लोग की मौत हो का अनुमान है। माइकल फेराइड का जन्मदिन 22 सितंबर 1971 को इंग्लैंड में हुआ। उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो सिद्धांत पेश किया वह आज भी फेराड ने लॉ के नाम से पढ़े जाते हैं। किस नाम से पढ़े जाते हैं वो सिद्धांत? फेराड के लॉ के नाम से पढ़ा जाता है वो सिद्धांत। फेराड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट पेश किया और आज हम स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। यह किस भी इलेक्ट्रॉनिक मोटर का तो उस फेराड का योगदान था। फेराड कोई इराक घर के बहुत पढ़े लिखे परिवार से नहीं थे, बल्कि वे तो बुक वाइडिंग का काम करते थे। वैज्ञानिकों से रुचि थी, इसलिए रॉयल सोसाइटी ने वैज्ञानिकों को भाषण सुनने चलते जाते थे। 1912 में उन्होंने वैज्ञानिक हसफील्ड डेविड को सुनने की मिली। लेक्चर सुनकर फेराड ने उस पर टिप्पणी लिखी और हसफील्ड को भेजी। वह इतना बढ़िया लिखा था कि हसफील्ड ने फेराड को अपना असिस्टेंट बना लिया। फेराड ने मैग्नेटिक फील्ड में बिजली का करंट बनाकर दिखाया, पहली इलेक्ट्रॉनिक मोटर और डायनेमो बनाया।
इलेक्ट्रॉनिक में और कैमिल वर्ड का संबंध समझाया। इतने बड़े फिजिस्ट होने के बाद भी फेराड की पहली पहचान एक केमिस्ट्री के तौर पर थी। 1820 में फेराड ने कार्बन और क्लोरीन का पहला कंपाउंडर बना बेंजीन की व्याख्या की। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के लिए एक आइसपैड में दौरान टेलीफोन के लिए कोस्टल एलायंस की कवायद सुधार जो 1845 में उन्होंने डायमंड्स की थ्योरी तक ले गया। लोकप्रिय अमेरिका शो फेड्स शुरू हुआ। फेराड 1994 में 2004 तक नेशनल ब्रॉडकास्ट कंपनी एनबीसी नेटवर्क पर प्रसारित हुआ, एक अमेरिका टीवी सिटकॉम है इस जिसकी एक समय पूरी दुनिया से युवाओं के बीच लोकप्रिय थी। उन्होंने 6 एमी अवार्ड जीते, जिसमें से आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज शामिल थी। नेशनल रेटिंग और लगातार वह टॉप 5 में रहे। 8वां सीजन तो टॉप में रहा। फेराड 6 युवाओं की कहानी है जो न्यूयॉर्क शहर में ग्रीनविच विलेज और एक दूसरे से के पड़ोसी है। यह रूपमेट्स इस शो के डेविड केन और मार्थ कॉफमैन में बनाया था। फेडेंट ने फिनाल को 52 मिलियन लोगों ने देखा। अब भी यह चैनल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखा जाता है। इतिहास में आज के दिन को इन घटनाओं के लिए भी याद किया जाता है। पहला पॉइंट है 1539 सिख संप्रदाय के पहले गुरु नानक देव का कांतापुर में निधन होने ही लगन की प्रथा शुरू हुई। 1959 में सिख संबंधी पहले गुरु नानक देव का कांतिपुर में निधन हुआ। उन्हें ही लगन की प्रथा शुरू की थी। लगन की प्रथा शुरू की थी। 1979 अमेरिका कांग्रेस ने पोस्टमास्टर जनरल के कार्यकाल को अधिकृत किया था। 1792 फ्रांस गणराज्य की स्थापना की घोषणा हुई थी। कब हुई थी? गणराज्य की स्थापना कब घोषणा की थी? 1962 में। नेशनल 1888 में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन शुरू की थी। शुरुआत में यह अमेरिका तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे इसने दुनिया भर का कवरेज करना शुरू किया और यह दुनिया भर में लोकप्रिय हो गई। 1926 में इसका सर्कुलेंस 10 लाख कॉपी का था। यह रंगीन तस्वीर छापने वाली पहली मैगजीन थी। 1903 अमेरिका नागरिक इटालियो मार्जिनी में को आइसक्रीम कोन के लिए एक पेटेंट दिया गया। 1914 में मुद्रा बंदरगाह पर जर्मन युद्धपोत इमदेन ने बमबारी की थी। कब की थी? जर्मनी ने युद्धपोत में इमदेन ने बमबारी कब की थी? 1914 में की थी। 1939 में तत्कालीन सोवियत संघ ने पहले परमाणु बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 1949 में सफलतापूर्वक परमाणु
1955 में ब्रिटेन में टेलीविज़न का व्यवसायीकरण शुरू हुआ। इसमें से प्रत्येक घंटे पर सिर्फ 6 मिनट ही विज्ञापन के प्रसारण की अनुमति दी गई है और रविवार सुबह से में इसे चलाने की इजाज़त नहीं थी। 1971 अमेरिका राष्ट्रपति जॉन जॉन एन कैनेडी ने शक्ति कोर की स्थापना के लिए कांग्रेस ने कानून पर साइन इन किया था। 1966 में अमेरिका में सोवियत 2 चंद्रमा की सतह से टकराया। 1966 में अमेरिका यान सोवियत 2 चंद्रमा की सतह से टकराया। 1988 कनाडा की सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान में कनाडा ने नागरिकों की नज़रबंदी के लिए माफ़ी मांगी और मुआवजा देने का भी वादा किया। 1992 संयुक्त राष्ट्र सभा ने बोस्निया और हर्जेगोविना के बीच युद्ध में भूमिका के लिए यूगोस्लाविया को निष्कासित किया। 2002 में फ्रांस ने आइवरी कोस्ट में अपनी सेना भेजी। 206 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के कंस्ट्रक्शन मिशन पर गए। अटलांटिक स्पेस स्कूल्स अमेरिका ने कैनेडी स्पेस सेंटर पर उतरा। 2007 में नासा के एयरक्राफ्ट ने मंगल ग्रह पर गुफाओं जैसी 7 आकृतियों का पता लगाया। 2011 योजना आयोग अब नीति आयोग से सुप्रीम कोर्ट में दाखिला हलफनामे से शहरों में ₹1965 और गांवों में ₹1781 प्रति माह खर्च करने वाले व्यक्तियों को गरीब मानने की इनकार कर दिया। चलिए, इस वीडियो को आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि नई वीडियो आती है इससे पहले आप देख पाएँ। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में आपको अच्छी खबरों के साथ और अच्छी क्वेश्चनों के साथ आपको मिलते हैं।